कोई मकान बनाया होगा तो सबसे पहले वो मकान आपकी सोच में बनता है कि मुझे एक मकान बनाना है। फिर आप प्लॉट देखना शुरू करते हैं, वो प्लॉट भी आपकी सोच में रहता है कि इस तरीके का प्लॉट मैं लूंगा। उसके बाद जब आप एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं तो आप अपने सपनों को उसके सामने एक्सप्लेन करते हैं। उन सपनों में बहुत बार मंथन होता है, बहुत सारी प्लानिंग चेंज होती है, तब जाकर उस जमीन पर पहली कुदाल पड़ती है। ठीक इसी तरीके से वेल्थ है। वेल्थ पहले सोच में क्रिएट होती है, वेल्थ पहले सपनों में क्रिएट होती है, वेल्थ पहले एम्बिशंस और एस्पिरेशंस में क्रिएट होती है। उसके बाद एक्चुअली आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पहले जरूरी है वेल्थ माइंडसेट। दुनिया में बहुत क्लियर कट दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिनमें पुअर माइंडसेट है या मीडियोकर माइंडसेट है, और एक वो जिसमें वेल्थ माइंडसेट है। हो सकता है आज दोनों के पास पैसा ना हो, लेकिन आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप देखेंगे कि वेल्थ माइंडसेट वाले अधिकांश लोग सैकड़ों गुना बड़े हो चुके होंगे। पुअर माइंडसेट वाले भी बड़े होंगे, लेकिन उतने ही जितने साधनों से जीने के लिए जरूरी है अपनी सीमाओं में वो जीवन बिता रहे होंगे। और वेल्थ माइंडसेट वाले हर दिन नए सपनों के साथ बड़े हो रहे होंगे। आज मैं आपको फर्क बता रहा हूं पुअर माइंडसेट का और वेल्थ माइंडसेट का, और आपको अपनी जांच करनी है कि मैं किस माइंडसेट का हूं। और यदि आप पुअर माइंडसेट के निकले तो आज अभी इसी क्षण निर्णय लेना, कल पर मत टालना। ये आपकी जिंदगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक वेल्थ माइंडसेट वाला व्यक्ति और एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति, ये दोनों सुबह से उठते साथ अपना फर्क दिखाना शुरू कर देते हैं। एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति उठता है और बस फ्लो करता है, उससे अच्छा स्विमर कोई नहीं होता। जो परिस्थिति आएगी वैसा हो जाएगा। सुबह सुबह किसी से बहस हो गई, दिन भर गुस्से में रहेगा। सुबह सुबह किसी ने खुश कर दिया, फिर थोड़ा देर खुश रहेगा। रास्ते में ट्रैफिक में किसी से बहस हो गई, ऑफिस जाके सबको प्रसाद बटेगा। हर व्यक्ति इसके मूड को चेंज कर सकता है, हर व्यक्ति इसको प्रोएक्टिव से रिएक्टिव बना सकता है और प्रोडक्टिव से इनएक्टिव बना सकता है। उसके विपरीत वेल्थ माइंडसेट वाला क्या करता है, वो पहली रात को सोच लेता है कि कल मुझे क्या क्या करना है, और नहीं तो सुबह उठते साथ वो अपने दिन भर के गोल बनाता है, अपने टाइम स्लॉट्स में डालता है। उसके बाद वो रीड करता है, कुछ ना कुछ पढ़ेगा, सुनने देगा। उसके बाद वो मेडिटेट करता है, वो मुस्कुराता हुआ लोगों से निकलता है। रास्ते में एक ट्रैफिक जाम में वो परेशान नहीं होता। वो कब परेशान होता है पता है, जब कोई आके उसकी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर दे। तो हर वेल्थ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मेक इट हैपन, कैसे आज का दिन मैं शानदार बना सकता हूं। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। अपने आप से ईमानदार सवाल करिए, किधर हैं आप, मेक इट हैपन में है कि लेट इट हैपन में। स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी साइकोलॉजी, जब कोई खिलाड़ी, जब कोई टीम जीतने के लिए खेलता है, आप उसको देखिए वो अलग से नजर आता है। उसकी आंखों में आग होती है, उसका जज्बा दिखता है, उसके हाव भाव चाल ढाल सब कुछ अलग रहते हैं। वो एक भी गलती नहीं करता और सामने वाले को एक भी गलती पर नहीं बख्शता। उसके विपरीत जब कोई प्ले नॉट टू लूज के लिए खेलता है ना, वो पूरे वक्त डिफेंसिव मोड में रहता है। वो केवल ये देखता है कैसे भी करके सामने वाले को हावी होने से रोक लूं। और यहां मैं आपसे बहुत बड़ा कोट कहना चाहता हूं, व्हेन यू प्ले नॉट टू लूज, मैक्सिमम यू कैन जस्ट गेट अ टाई एंड नेवर ए विन। जब आप ऑफेंसिव ही नहीं होंगे, आप गोल कैसे मारेंगे? आप सिर्फ गोल बचाते रहेंगे, और आपने सारे गोल भी बचा लिए तो भी अधिकतम क्या होगा, टाई होगा। जीत कभी हासिल नहीं होगी। यदि जिंदगी में जीतना है तो विक्ट्रीज के लिए खेलना होगा। तो अब आप अपने आप से एक ईमानदार सवाल करिए, मैं जिंदगी को प्ले टू विन में खेल रहा हूं या प्ले नॉट टू लूज में खेल रहा हूं? मेरे दोस्त, यदि आपको पैसा शब्द सुन के कानों में घंटी बजती है, यदि प्रॉफिट और प्रॉस्पेरिटी शब्द, एक वेल्थ माइंडसेट वाला व्यक्ति या रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति आजीवन स्कूल में होता है। मतलब वो आजीवन सीखता है, क्योंकि उसको पता है जिन तरीकों से मैं 100 करोड़ आया हूं उससे मैं 500 नहीं पहुंचूंगा, और जिनसे 500 आया हूं उनसे 2000 नहीं पहुंचूंगा। मुझे अपने लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे टीम के लेवल पर, टेक के लेवल पर, स्ट्रेटजीज के लेवल पर, हर लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके विपरीत एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मैं तो सब जानता हूं, क्या फर्क पड़ता है,
सीखने से क्या हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जब बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल में आते हैं ना, उसी वक्त उनकी धारणाएं टूटती है। कौन सी धारणा? मैं ज्ञानी हूं। क्योंकि उसको दिखता है आज मैं 10, 20, 50 करोड़ के टर्नओवर पर बैठा और मैं सोच रहा हूं मैं ज्ञानी हूं, और मेरे बाजू की कुर्सी पे 1000 करोड़ वाला व्यक्ति बैठ के ह्यूमिलिटी के साथ, एकदम सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ सीख रहा है, नोट्स बना रहा है, सवाल पूछ रहा है। उसी क्षण उसके बैरियर टूटते हैं। आज आप यहां इस क्षण अपने आप से सवाल करें, यदि आप वास्तविकता में वेल्थ माइंडसेट वाले हैं तो साल में कम से कम 7 या 8 दिन के कोर्सेज आप करते होंगे, आप अनेक पॉडकास्ट सुनते होंगे, आगे अनेक उज्जवल पाटनी शो सुनते होंगे, और कम से कम हर महीने 2 बुक पूरी करते होंगे। यदि आप ये नहीं करते तो यकीन कीजिए आज भी आप ठीक से वेल्थ माइंडसेट वाले नहीं हैं। और यदि आप इनमें से 50% या 25% करते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, आप वेल्थ माइंडसेट में नहीं है, आप एक्चुअली पुअर माइंडसेट की एज पर ही बैठे हुए हैं। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, स्क्रीन पर डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। आज से आप अपने आप को वेल्थ माइंडसेट में डाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की आखिरी सांस तक स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होता वेल्थ माइंडसेट वाला। हर दिन बिजनेस गुरुकुल में, बिजनेस ऑडिट में जिनको जिनको हम मेंटरिंग करते हैं, जो जो हमारे सेशन अटेंड करते हैं, एक फर्क साफ साफ मैं देखता हूं। बहुत सारे लोग सबसे पहले रिस्क देखते हैं। क्या हुआ यदि नहीं चला तो, यदि बंद हो गया तो, यदि मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो, यदि कोई अनहोनी हो गई तो। और बहुत सारे लोग तो निर्णय एक अनूठे फियर की वजह से नहीं लेते, जिस फियर का नाम है फियर ऑफ अननोन। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका प्रोडक्ट एक नंबर, मार्केट में अपॉर्चुनिटी और उनके पास साधन भी है, फिर भी सही समय पर एक्सपैंड नहीं किया क्योंकि वो फियर ऑफ अननोन से डरता रहा, और उसी बीच कंपटीशन इन कर गया, और जो पुराना उनका स्टेटस, रैंक, लेवल था वो भी अब नीचे आता चला जा रहा है, और हर पल वो अफसोस में जी रहे हैं, मैंने उस वक्त निर्णय क्यों नहीं लिया। इसके विपरीत वेल्थ माइंडसेट वाला क्या सोचता है, यदि ये हो गया तो क्या होगा। वेल्थ माइंडसेट वाला पोटेंशियल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और पुअर माइंडसेट वाला पोटेंशियल लॉस के बारे में सोचता है। वेल्थ माइंडसेट वाला रिवार्ड्स को देख के एक्साइट होता है, उसको बीच बीच में टेम्परेरी तकलीफें भी आती है। आप ये बड़ी बड़ी जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, कभी इनकी तकलीफों के बारे में सोचना। एक जमीन के अधिग्रहण, एक्विजिशन से लेके इतने सारे डिपार्टमेंट की परमिशन, उसके बाद चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, फंड को मैनेज करना, 5 साल का प्रोजेक्ट 10 साल निकल जाना, 15 साल निकल जाना, उसके बाद भी ये डटे रहते हैं, क्योंकि इनको पता है जिस भी दिन रिवार्ड आना शुरू हुआ, ये सारे पेन उस दिन छू मंतर हो जाएंगे। तो यदि आप वेल्थ माइंडसेट वाले हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी व्यक्ति में और किसी भी अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले देखेंगे यदि ये सही हो गया तो रिवॉर्ड क्या क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क को इग्नोर कर देंगे, आप रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, आप रिस्क को पहले से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और एक पुअर माइंडसेट वाला क्या है पता है, उसका ना वेल्थ की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, उसका रिवार्ड की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। वो जो पास में उसको पकड़ कर बैठा रहेगा, सोचेगा ये भी चला गया तो क्या होगा। और जब आप रिस्क पर फोकस करेंगे तो रिवार्ड की दुनिया आपकी नहीं। वेल्थ माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के इन डिफरेंसेस को 2-3 बार सुनिए, एक पेपर लीजिए और ईमानदारी से खुद से सवाल कीजिए, मैं कहां खड़ा हूं। क्योंकि यदि बीमारी पता लग गई और आपने आज परिवर्तन का निर्णय ले लिया तो यहीं से वेल्थ क्रिएशन शुरू हो जाएगा। नहीं तो याद रखना, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। यू हैव द ऑप्शन टू बी रिच एंड द ऑप्शन टू बी पुअर। यदि आप पुअर रहने का चुनाव करते हैं तो बस सुरक्षित जिए, थोड़े थोड़े में जिए, जहां है संतुष्ट होकर जिए। और यदि वेल्थ क्रिएट करने का चुनाव करते हैं तो बाहर आए, अपॉर्चुनिटी देखें, थोड़ा रिस्क लें, वैसे इकोसिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि कल के दिन दूसरों की जिंदगी बदलने का अधिकार सिर्फ वेल्थ माइंडसेट वालों को मिलता है। पुअर माइंडसेट वाले तो अपनी जिंदगी संभालते हुए खत्म हो